हेलो दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ और एक शानदार अवसर के साथ। अवसर ये है दोस्तों कि पेट का जो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कराया था उसके थ्रू जो लेखपाल की भर्तियाँ थी वो जल्दी ही आने वाली हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन इंडिया अकेडमी टीम ने आपके लिए एक सुनियोजित तरीके से लेखपाल की जो सभी क्लासें हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और नियमित रूप से विद पीडीएफ के साथ आपको ये क्लासें शानदार टीचरों के साथ, जो ऑथेंटिक टीचर होंगे उनके साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सिलेबस के एक एक बिंदु पर आपको ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि लेखपाल की जो परीक्षा है बेहद आसानी से आप उसे फाइट कर पाएँ। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए दोस्तों मैं आपको साफ बता देता हूं कि उसका सिलेबस हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। हम पहली क्लास में आज आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं, जिसमें सिलेक्शन इंडिया अकेडमी ने सबसे पहले जो आपको समझाने की कोशिश की है वो ये की है कि जो ये एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि जो लेखपाल यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला सब्जेक्ट सामान्य हिंदी है, ठीक है ना। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, जो आमतौर पर सभी एग्जामों में लगभग आता ही आता है। फिर यहाँ जनरल नॉलेज है, जीके जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। जीएस नहीं है, क्या है, जीके है। उसके साथ साथ जो इस लेखपाल के लिए अपना अलग पहचान बनाए हुए जो शानदार टॉपिक है वो ये है ग्राम समाज एवं विकास, मतलब विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। कैसे ग्राम समाज बनता है और क्या होता है ग्राम समाज, और उसका डेवलपमेंट कैसे और किन निकायों के द्वारा किया जाता है। ये हमारे सब्जेक्ट हैं 4, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। हमारी एग्जाम की फाइट इसीलिए ही नहीं हो पाती कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक ही नहीं होती हैं, ठीक है ना। जिसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो सामान्य हिंदी है। तो सामान्य हिंदी में हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधियाँ, संधि विच्छेद, ये सब आमतौर पर अधिकांश एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम लेखपाल की नीड के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ना बहुत कम करने का प्रयास किया जाएगा, कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। फिर विलोमनार्थी शब्द पढ़ाएंगे, बहुवचन आपको पढ़ाएंगे, रचना और रचयिता पढ़ाएंगे, ये साहित्य से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। साथ साथ तत्सम एवं तद्भव, जो आमतौर पर सभी एग्जामों में ये टॉपिक आता ही आता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कई बार के बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में होती ही नहीं है। तो इसीलिए हमने अपनी पहली क्लास एक सुनियोजित तरीके से सिलेबस की ही रखी है, जो आपको ये रट लेना है, ठीक है ना। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे आएंगे, समानार्थी पर्यायवाची शब्द आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। क्रिया से भावात्मक संज्ञा का बनाना आएगा, जो भावात्मक संज्ञा होती है, ठीक है ना। कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वाक्यांशों के लिए शब्द का निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। फिर आपको किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको मुहावरे, उनके अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप पढ़ाया जाएगा, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां पढ़ाई जाएंगी और शब्दों के शब्द रूप पढ़ाए जाएंगे। वाक्य के संशोधन के लिए आपको जेंडर मतलब लिंग, वचन, कारक, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जो इसका बहुत बड़ा रोल होता है हर एग्जाम में। तो मैथमेटिक्स आपको सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर भावेश सर पढ़ाएंगे, जैसा कि वो आपको डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो आइए भावेश सर। ओके, थैंक यू गोविंद सर। जैसा कि अभी आपको सर ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और 8 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आया था लेखपाल भर्ती का, और जल्दी से एग्जाम को कराने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैथ का पोर्शन मेरा रहेगा।
आपको भी बताया सर ने, जनरल हिंदी के बारे में आपको सर ने बताया, और जनरल हिंदी के आपको मैं बता दूं 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको सर ने जीके के बारे में बताया, जीके से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद सर ने विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट बताया, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भी दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो मैथ जो मेरा पोर्शन है, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन बोल कराए जाएंगे। इसका मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे आपके। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो इसमें साथ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो नेगेटिव मार्किंग होंगी आपकी 1/4 की, ठीक है। तो इस चीज को मतलब ध्यान में रखना आपका क्या है, अनिवार्य है। अब मैं चलता हूं अपने मैथमेटिक्स पोर्शन पे। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या है, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा, और विद क्वेश्चन के साथ में। परसेंटेज आपको पता ही है, परसेंटेज तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। और उसके बाद दोस्तों आंकड़े, जिसे आपको बोलते हो डेटा। आपको डेटा दे रखा होगा, और डेटा के आधार पर आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, क्वेश्चन बताने होंगे। उसके बाद तथ्यों का वर्गीकरण, मतलब है कि स्टेटमेंट दे रखा होगा, तथ्य फैक्ट दे रखे होंगे, और उसके आधार पर आपको वर्गीकरण करना है उस चीज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आती है आवृत्ति। ये दोस्तों क्या है कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है आपका स्टैटिक्स का। किसका है, स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में दोस्तों आवृत्ति आपको पूछेगा, जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी जैसे F1 F2 F3, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको उससे क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों तालिका बनाना, मतलब टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको देखना है, बनानी है टेबल, और उसमें जो गुप्त जो नंबर होते हैं, छुपे नंबर होते हैं, उनको आपको बताना होगा। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति दोस्तों, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे बोलेंगे, और हम स्टैटिक्स में देखेंगे। तथ्यों का निरूपण, ये तथ्य वाले जो क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा आएंगे, और इस पे आपको पूरा फोकस करा के हम चलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से आपको भी अवगत कराते चलेंगे। बार चार्ट और पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं, एक साथ ही आते हैं। डीआई का ये दोस्तों क्या है, पार्ट है। और इस डीआई की में क्या दे रखा होता है कि चार्ट दे रखा होगा आपको, और वहां से आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन लेकर के प्रॉब्लम को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये लेखपाल जो होते हैं लोग, लेखपाल दोस्तों क्या करते हैं, यही तो होता है इनका काम भी, कि डेटा को लेंगे और वहां से प्रॉब्लम को क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी जो पॉलीग्राम है वो दे रखा होगा, उसके आधार पे आपको बताना होगा। अब ये जो पार्ट है दोस्तों, जो आपको जो आने वाला है, ये आपके अंकगणित का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों, अंकगणित का, प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसमें दोस्तों आपको युग्मत समीकरण पूछेगा, युग्मत समीकरण। उसके बाद दोस्तों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको ये कारक जो है, ये कारक, ये आपका जो कारक है, ठीक है, ये आपको मैं जब आएगा टाइम बताएगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र प्रमेय, ये आपकी थ्योरी है, मतलब एरिया थ्योरी। उसको जैसे आपको पता ही होगा, जैसे कि खेत वगैरह नापते हैं ये जो लेखपाल लोग होते हैं, और अपने जो ब्लॉक होता है उसमें सारी की सारी क्या करते हैं, ये एरिया को नापते हैं। तो इसमें भी क्या करना है आपको, क्षेत्र प्रमेय आएगा। उसके बाद दोस्तों आयत, ये जो आपका जो पार्ट है दोस्तों, ये जो सारी की सारी जो पार्ट है, ये आपका पार्ट है ज्योमेट्री का। किसका पार्ट है दोस्तों, ज्योमेट्री का पार्ट है। और इस ज्योमेट्री में दोस्तों आयत, ठीक है, ये आयत पूछेगा। उसके बाद दोस्तों वर्ग, जिसे स्क्वायर बोलते हैं, ये आपको पता है, ये आयत हो गया आपका। और ये क्या दोस्तों, स्क्वायर, ये सारी पूछेगा। समलंब बोलेगा दोस्तों, समलंब चतुर्भुज होता है, इस पे आपको आधारित क्वेश्चन पूछेगा। एरिया पे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2D के। उसके बाद में दोस्तों परिधि और वृत्त, क्या पूछेगा दोस्तों, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद दोस्तों त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता ही है पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, एक कोण क्या हो 90 डिग्री का होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, लंब, और ये होता है हाइपोटेनस, और ये बेस। ये सारा का सारा पेपर आपका जो है दोस्तों, ये किस में आएगा, आपका मैथमेटिक्स में। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की परिधि, पैरेललोग्राम की जो परिधि है वो निकलवाएगा। उसके बाद केंद्रीय माप, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। समांतर माध्य, माध्य और मूड, ये दोस्तों जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका किसका पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी, इसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद दोस्तों
इनके बीच में क्या पूछेगा, संबंध पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा, संबंध पूछेगा। दो जो भुजाएं होती है उसके बाद HCF एंड LCM का मल्टीपल, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बारे में आपको दोस्तों गोविंद सर ही आपको इसके बारे में बताएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ये भी दोस्तों आपके 25 नंबर का, मतलब 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो दोस्तों गोविंद सर आपको बताएंगे इसके बारे में। आइए सर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामान्य एक होता है दोस्तों सामान्य ज्ञान, और एक जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन। तो यहाँ आपके लिए सामान्य अध्ययन पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। हम आपको जो पढ़ाएंगे यहाँ सामान्य ज्ञान मतलब बेसिक नॉलेज पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है ना, जिसमें आपको कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड पढ़ाई जाएंगी। और जनरल साइंस में आपको तीनों ही साइंस पढ़ाई जाएंगी, वो फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, और उससे रिलेटेड जो अन्य पार्ट है वो भी पढ़ाया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ध्यान रखना हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है ना, क्या था भारत का इतिहास। फिर स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम जो मूवमेंट थे उसके बारे में जानकारी देंगे, कौन कौन से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन रहे थे, जैसे 1857 का आंदोलन, ठीक है ना, उस तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लिया जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड भूगोल, भूगोल वर्ल्ड का भी पूछा जाएगा, और जनसंख्या के बारे में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा आए दिन बना रहता है, ठीक है ना। भारत की भौतिक और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है ना। फिर कुछ इकोनॉमिक, कुछ सामाजिक और कुछ जनसांख्यिकी, ठीक है ना, डेमोग्राफिक से रिलेटेड जो इशू हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब भारत के स्तर पर किसी कंट्री, मतलब राष्ट्र मीन्स भारत के स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स जिनका भारत से संबंध है, विभिन्न जो देश हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जिसे आपको शिवम सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इनके मुद्दों को आपको कौन पढ़ाएंगे, शिवम सर, करंट से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके साथ फिर भारत के कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड इशू पूछे जाएंगे, कुछ सोशल इशू पूछे जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल इशू पूछे जाएंगे, और कुछ आपको रिलीजन से रिलेटेड जो भी इशू हैं और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे वेरिएशन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका करंट सामान्य ज्ञान का, ठीक है ना। उसके साथ जो बेहद नया सब्जेक्ट होता है, ये आमतौर पर बोलते हैं कि बेहद नया है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी होता है, जिसमें विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको ग्रामीण प्रशासन के बारे में, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू के बारे में जो भी वर्क होगा, कौन उनके उस कंपोनेंट और जो रेवेन्यू है उसके लिए कार्य करेगा, उन सबको आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाएगा, उसके कंपोनेंट और वर्क पढ़ाए जाएंगे। फिर ग्रामीण विकास के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी बनती हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट स्तर पर हो, उनमें जो भी मशीनरी यूज की जाती है उनको पढ़ाया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो पढ़ाएंगे, मतलब उनको बताया जाएगा। क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है ना, जो भी योजनाएं होंगी वो आपको सब पढ़ाई जाएंगी। फिर भारतीय समाज के कुछ फैक्टर हैं, उनको आपको बताया जाएगा कि भारतीय समाज के कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। फिर भारतीय समाज में जो आमतौर पर वीक वर्ग है, वीक क्लास है, उनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनको पढ़ाया जाएगा। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनकी क्या कॉमन समस्याएं हैं, ठीक है ना, रोजगार को लेकर के, इनके राइट्स को लेकर के, ठीक है ना, उन सबको आपको बताया जाएगा। फिर ग्रामीण संस्थागत प्रणाली के बारे में, ठीक है ना, उसमें धार्मिक और सहयोग के बारे में। फिर 1992 के बाद जो जिला योजना मशीनरी है उसमें जो रिफॉर्म किया था हमने, ठीक है ना, उसको बताएंगे, उससे भारत को क्या लाभ हुआ था, ठीक है ना। लोगों की भागीदारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ठीक है ना, कुछ सरकारी संगठन भूमिका निभाते हैं, कुछ गैर सरकारी, तो यहाँ पर रोल होगा गैर सरकारी संगठनों का, ठीक है ना। फिर भारतीय ग्रामीण समाज का नेचर देखा जाएगा, कैसा नेचर है, ठीक है ना, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। भारतीय समाज में आदिवासी समाज भी मिलते हैं, कुछ नॉर्मल सामान्य समाज भी मिलते हैं जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उनको पढ़ाया जाएगा। फिर ग्रामीण समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, कल्चराइजेशन कैसे होता है, मीन्स शहरी कल्चर ग्रामीण समाज में कैसे प्रवेश कर गया, या ग्रामीण समाज शहरी कल्चर में कैसे प्रवेश कर गया, उसको बताया जाएगा। कल्चराइजेशन मीन्स कुछ चीज़ें हमने शहर की अपना ली, कुछ हमारी शहर वालों ने अपना ली, ठीक है ना। उसके साथ साथ पश्चिमी गढ़ को, मतलब वेस्टर्न कल्चर भारत के ग्रामीण समाज में कैसे एंट्री मारी, ठीक है ना। और फिर मॉडर्नाइजेशन को पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे भारतीय समाज भी अपने मॉडर्नाइजेशन की ओर मूव कर रहा है, मीन्स टेक्नोलॉजी की ओर मूव कर रहा है, विभिन्न प्रकार के इनोवेशन की ओर मूव कर रहा है। फिर ग्रामीण रोजगार के स्रोत के बारे में आपको बेहद अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसमें फिर
कुछ ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, फोकस करना है किसकी योजना, केंद्र सरकार की, ये सिलेबस में दे रखा है, वो पढ़ाया जाएगा। जैसे आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में बताएंगे। सूखा विकास कार्यक्रम, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट MGNRIGA, इसे बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वच्छ जल धर योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो दोपहर का होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, इसमें क्या क्या रोल है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर NRLM के बारे में बताएंगे। इंदिरा आवास योजना के बारे में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हम फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आते हैं, पता नहीं हम कितनी योजनाएं पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, ठीक है ना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना, मॉडल सिटी योजना, वंदे मातरम योजना और प्रियदर्शनी योजना। तो हमारे दिमाग में ये सब योजनाएं क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। तो फिर हम एक्स्ट्रा चीज़ों को फालतू में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, ठीक है ना। इस मतलब पूरी क्लास करवाने के साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी कर पाएंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ये समझ लेना रामबाण का कार्य करेंगे, ठीक है ना। बहुत कम समय में आपके एग्जाम को आसानी से निकलवाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल निरंतर आपके लिए क्लास मिलेंगी और आपसे हमारा एक आग्रह है कि आप हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पैड निकाले हुए हों उन सबको शेयर करें, जिससे कि हमारी क्लासों का नियमित रूप से सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।